एक बार शंकर खेतों में काम कर रहा होता है। अचानक उसे एक चीज नजर आती है। शंकर एकदम घबरा जाता है। अरे ये क्या? ये कौन सा चिराग निकल गया? लगता ये चिराग तो बहुत बेशकीमती है। चलो इसको जल्दी से घर लेकर चलता हूँ और अपनी पत्नी को बताता हूँ। इसको बेचकर लगता बहुत अमीर हो जाएंगे हम। चलो चलता हूँ जल्दी से। शंकर चिराग लेकर घर पहुंच जाता है। ये देखो भाग्यवान, आज मुझे खेतों से ये बेशकीमती चिराग मिला। इसको बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ जी, ये कोई बेशकीमती नहीं लग रहा मुझे चिराग। ये तो बस पानी पीने के काम आएगा। लगता कोई इसको नहीं खरीदेगा। अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या मालूम इस चिराग के बारे? जब मैं बेचकर पैसे लाऊंगा ना, तुम देखती रह जाओगी। मैं बेचने जाता हूँ इसको। शंकर उस चिराग को सेठ जी को बेचने के लिए चल पड़ा। शंकर मन ही मन सोच रहा था कि चिराग की कीमत बहुत अच्छी मिलेगी। ये देखिए सेठ जी, मैं आपके लिए ये चिराग लाया हूँ। ये बहुत ही बेशकीमती है। आप ये मुझसे खरीद लीजिए। ये चिराग मैं खरीदूं? मुझे इतना बुद्धू समझा है क्या? शंकर, और किसी को जाकर बुद्धू बना। ये चिराग कोई बेशकीमती नहीं है। तू क्यों लेकर आया मेरे पास? सेठ जी, ये चिराग सच में बहुत बेशकीमती है। ये कल खुदाई के वक्त खेतों से मुझे मिला था। खुदाई के वक्त खेतों से मिला था तो अपने पास रखना। मुझे क्यों बुद्धू बना रहा है? जा, पानी पूनी पीने के काम आएगा तेरे। निकल। शंकर निराश होकर सेठ की दुकान से वापस आ जाता है और सोचता है, किसी और को बेच दूंगा मैं ये चिराग। सेठ को क्या पता इसकी कीमत। राम राम लाला, और कैसे हो? मैं आपके लिए एक बेशकीमती चिराग लाया हूँ। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। क्या बेशकीमती चिराग? कैसा है ये चिराग? मुझे दिखाओ ना जल्दी से। ये देखिए, ये है वो बेशकीमती चिराग। ये मुझे कल खेतों से खुदाई के वक्त मिला था। ये चिराग पक्का राजा महाराजाओं का है। बहुत पुराना चिराग है ये। अरे शंकर, ये चिराग तुम्हें कहाँ से बेशकीमती लग रहा है? वो भी राजा महाराजाओं का चिराग। क्यों मुझे बुद्धू बना रहा है शंकर? सेठ जी, सच में बहुत पुराना चिराग है ये। आप ये मुझसे खरीद लीजिए और शहर जाकर बेच आइए। आप माला माल हो जाएंगे सेठ जी। अरे शंकर, तू ऐसा कर, तू जाकर शहर बेच आ इसे और तू माला माल हो जा। मुझे माला माल नहीं होना। चिराग लेने से लाला ने भी मना कर दिया था। अब शंकर बहुत निराश हो गया और ये सोचकर घर को वापस आ गया कि सच में चिराग सोने का नहीं है। क्या हुआ जी? बिका नहीं आपका ये सोने का चिराग? सच में भाग्यवान, ये चिराग कोई बेशकीमती नहीं है। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, ना मुझे इतना बेइज्जत होना पड़ता सेठ जी के हाथों और लाला जी के हाथों। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि ये चिराग सोने का नहीं है। ये तो बस पानी पीने के काम आएगा। आपने मेरी एक ना मानी। अब निराश होने का क्या फायदा? हाँ भाग्यवान, सच में ये पानी पीने के ही काम आएगा। शंकर चिराग को कपड़े से साफ करने लगता है, क्योंकि शंकर सोचता है इसको साफ करके चलो पानी पीने के काम ही आएगा। लेकिन अचानक चिराग में से एक जिन निकलता है। शंकर एकदम से डर जाता है। अरे तुम कौन हो? कहीं तुम चिराग वाले जिन तो नहीं? बताओ मुझे जल्दी। मैं चिराग वाला ही जिन हूँ। तुमने मुझे इस चिराग से आजाद कराया। तुम मुझसे 2 इच्छाएं मांग सकते हो, कोई भी मैं पूरी कर दूंगा। अरे 2 इच्छाएं क्यों? चिराग में से जो जिन निकलता वो तो 3 इच्छाएं देता है। तुम मुझे 2 इच्छाएं क्यों दे रहे हो? अरे तुम तो बहुत चालाक निकले। चलो 3 इच्छाएं ले लेना। बताओ जल्दी। अरे भाग्यवान, मैंने तुम्हें बोला था ना वो चिराग बहुत बेशकीमती है। मैं उसे साफ कर रहा था और उसमें से एक जिन निकला और उसने मुझे 3 इच्छाएं मांगने को बोला है।
बताओ मुझे, मैं क्या मांगू उससे जिससे हम बहुत अमीर हो जाएं? क्या सच में उस चिराग में से जिन निकला और उसने आपको 3 इच्छा मांगने को बोला है? तो आप ऐसा करो, उस जिन से आप इतना सोना मांग लो कि कभी आपका सोना खत्म ना हो। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मैं उस जिन से सोना मांगता हूँ और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। चलो मैं चलता हूँ, उससे मांगता हूँ। अरे आ गया तू, इतना समय लगा दिया सोचने में। बताओ तेरी पहली इच्छा क्या है? मेरी पहली इच्छा है कि मुझे इतना सारा सोना दो कि मेरा सोना कभी खत्म ही ना हो। क्या सोना? चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पहली इच्छा पूरी करता हूँ। तुम्हें इतना सोना दूंगा कि तुम सोते ही रह जाओगे। जिन ने समझा कि शंकर ने उससे सोने की इच्छा मांगी है और वो शंकर को सुला देता है। शंकर की पत्नी आती है और शंकर को ऐसा लेते हुए देख घबरा जाती है। अरे, इनको क्या हो गया? ये ऐसे सो क्यों रहे हैं? लगता जिन ने इनके साथ कुछ बुरा कर दिया है। आज जिन, तुमने मेरे पति के साथ ये क्या कर दिया? ये सो क्यों रहे हैं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो उसकी पहली इच्छा ही पूरी की थी। इच्छा में उसने सोना मांगा था, मैंने उसको सुला दिया। अरे जिन भाई, इन्होंने वो सोना नहीं, इन्होंने तो सोना मतलब हीरा जेवरात मांगे थे, लेकिन तुमने तो इन्हें सुला दिया। अब इनको जल्द से जल्द सही करो। सही तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो तुम्हारी दूसरी इच्छा मानी जाएगी। बताओ, तुम्हें मंजूर है? ठीक है, ठीक है, तुम इनको जल्द से जल्द ठीक कर दो। ये हमारी दूसरी इच्छा होगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा पूरी करता हूँ, तुम्हारे पति को सही कर देता हूँ। अरे भाग्यवान, इस जिन ने मेरे साथ क्या कर दिया? मैंने तो इससे सोना मांगा था। ये बहुत चालाक जिन है। आपने सोना मांगा था, इसने जानबूझकर नींद वाला सोने की आपकी इच्छा पूरी कर दी। और ये इतना चालाक है कि आपको सही करने में दूसरी इच्छा भी पूरी कर ली है। हमें अपनी तीसरी इच्छा बहुत सोच समझ कर मांगनी होगी। नहीं भाग्यवान, मैं तीसरी इच्छा नहीं मांगूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बहुत चालाक जिन है। अगर इसने तीसरी इच्छा में कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारे पास और इच्छा नहीं रहेगी सही होने में। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर फिर इसने कोई गलत कर दिया तो हमारे पास कोई इच्छा नहीं रहेगी सही करने के लिए। आप ऐसा करो, इसको बोलना तुम इस चिराग में वापस आ जाओ। जब ये चिराग में वापस आ जाएगा तो आप इससे कहीं दूर जाकर छोड़ आना, ताकि ये किसी और को ना नुकसान दे सके। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तीसरी इच्छा मैं यही मांगता हूँ। ये बहुत चालाक जिन है, इसको कहीं दूर छोड़कर ही आता हूँ, किसी और को नुकसान ना दे ये। अब ये तीसरी इच्छा मांगेंगे मुझसे, मैं इनको ऐसे उल्लू बना दूंगा और इससे सदा के लिए याद हो जाऊंगा इस चिराग से। है जिन, मेरी तीसरी इच्छा ये है कि तुम इस चिराग में वापस आ जाओ। मैं देखना चाहता हूँ इस छोटे से चिराग में तुम कैसे वापस आओगे। जल्दी आओ। अरे शंकर, ये क्या इच्छा मांग रहा है? ये तेरी आखिरी इच्छा है, सोच समझ कर मांग ले। पैसा पूसा धन दौलत कुछ भी मांग ले। नहीं जिन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी ये तीसरी इच्छा पूरी करो। ठीक है शंकर, तो मैं तुम्हारी ये तीसरी इच्छा भी पूरी करता अपनी हूँ। तीसरी इच्छा के मुताबिक चिराग में चला जाता है। जिन चिराग में चला गया। अब इससे कहीं ऐसी जगह छोड़ आना कि किसी के हाथ ना लगे ये चिराग। हाँ भाग्यवान, इस चिराग को मैं बहुत दूर छोड़कर आता हूँ, ताकि ये किसी और के हाथ ना लग सके और उसे नुकसान ना पहुँचाए। हम तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं इस चिराग से।